गाड़ी निकालो। जय बांग्ला। हम लोग सुनना। अरे आराम से बात करें, आराम से बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। पर मोदी जी ने वादा किया है ब्रीथिंग आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है खिदिरपुर कनाई के पास, जो कि भवानीपुर असेंबली के अंतर्गत आता है। हमारे पीछे देखिए सब इस वक्त तमाम जो है तृणमूल कांग्रेस के समर्थक मौजूद है, और इस वक्त यहाँ पर मनोज तिवारी साहब जो कि बीजेपी के MP हैं, वो आए हुए थे यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए, और यहाँ पर उनके गाड़ी को, उनके काफिले को रोका गया तृणमूल समर्थक द्वारा। उनसे बात करेंगे, तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे। अभी मनोज तिवारी जी आए थे यहाँ पर। देखिए, मनोज तिवारी जी यहाँ पर आए थे। बंगाल में सभी का वेलकम है, वो आए जाए, उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे खिदिरपुर भवानीपुर अंचल में वो आए, यहाँ के रहने वाले यंगस्टर तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। उनसे सवाल किया गया कि आप जहाँ दिल्ली में, जहाँ आपकी सियासी पार्टी और आप खुद वहाँ से 1-2 बार सांसद भी रहे, इस बार हारे भी हैं, आप खुद वहाँ पर राजनीति करते हैं, और आपके ठीक बगल में ही किसान मर रहे हैं ठंडे में, किसान अपनी मांगों को लेकर दिन और रात लगे हुए हैं, आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं। ये हाँ सवाल था। हमारा दूसरा सवाल था कि 15 लाख रुपये हमारे जो मोदी जी के पास हम लोगों ने छोड़ के रखा है, उसको कब देंगे। पैसा हमारा है, मोदी जी ने कहा था देश का हर एक नागरिक का है, तो हमारा पैसा मोदी जी के पास छोड़ के रखा है। इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते वो 50 लाख से ऊपर हो गया है, वो पैसा हमें कब मिलेगा। 2 करोड़ रोजगार, हम यंगस्टर है, मोदी जी ने कहा था रोजगार दो, रोजगार कहा गया। साथ ही साथ मनोज तिवारी जी को हमने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा था स्वास्थ्य साथी कार्ड देंगे, उन्होंने दिया। ममता बनर्जी ने कहा था लक्ष्मी भंडार देंगे, उन्होंने दिया। ममता बनर्जी ने कहा था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे, उन्होंने दिया। तो आप किस मुंह से वोट मांगने आए हैं, वो भी एक ऐसे कैंडिडेट के लिए जो आपकी पार्टी का, जो आपके पार्टी का वजूद ही नहीं है यहाँ पर, आप उसके लिए वोट मांगने आए हैं। और आप किस मुंह से दिल्ली से उठ के डायरेक्ट हमारे कलकत्ता में आ गए हैं वोट मांगने के लिए। ये गंदी राजनीति, ये घिन्ना राजनीति से हम लोग तंग आकर के उनसे पूछने गए। उन्होंने एक ही बात कहा, जय बांग्ला। मुझे बहुत गर्व हुआ कि उन्होंने अपने मुंह से कहा जय बांग्ला, माने ममता बनर्जी की जय कह के गए। और हम सब यहाँ पर रहने वाले जितने नौजवान हैं, सभी उनके तरफ से, हमारे पूरे टीम के तरफ से, या हमारे जितने यंगस्टर है सबके तरफ से मनोज तिवारी जी का थैंक्स कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने वर्ड में 2 ही वर्ड कहा, जय बांग्ला, जय बांग्ला। माने ममता बनर्जी की जय वो खुद बोल रहे थे दिल से, और ये भी बोल रहे थे ठीक, माने ममता बनर्जी ठीक है, तो आप क्यों वोट मांगने के लिए भवानीपुर। हमारे सवाल ने कहा, हमारी जब जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि यहाँ से भवानीपुर से, तो कह रहे हैं जो नतीजा नंदीग्राम का है वो भवानीपुर का आएगा, इस पर क्या कहें। देखिए, इसलिए वो बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है। जिस तरह से उन्होंने चोरी चमारी के साथ वहाँ पर धर दबोचा, उनको लग रहा है कि यहाँ भी हम ऐसा कुछ कर पाएंगे। मगर जाते जाते उनका क्लिप भी है वीडियो का हमारे किसी बंदे के पास, आपको मैं दे दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, उसको भी आप दिखा देना कि वो बोल के गए हैं जय बांग्ला। और जय, जब मैंने कहा कि क्या ममता बनर्जी तो सबसे अच्छी हैं, आप क्यों वोट मांगने आए हैं, तो वो बस इतना ही बोले जय बांग्ला। माने ममता बनर्जी की ही जय है। उनको भी पता है कि वोट मांगने, फॉल्स में सिर्फ वोट मांगने यहाँ पर आए हैं। और जो उनका मोदी जी का जो उनका अटेंडेंस है, क्योंकि इनका एक सैलरी बंधा हुआ है मोदी जी की तरफ से, हमारे जो 15 लाख रुपये हैं वो मोदी जी इन लोगों को बांट रहे हैं, तो इनको जो बांटते बांटते जो सैलरी है, इसीलिए वो सैलरी को पूरा करने के लिए भवानीपुर में आके प्रचार कर रहे हैं। कभी फेकू जी आए थे, संबित पात्रा जी, और अभी वो आए हैं। जितने फेकू हैं एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम दिग्गज लीडर लेकिन आ रहे हैं भवानीपुर में। तो जो आ रहे हैं 4 आदमी बगल में खड़ा नहीं हो रहा है, शर्म आ रहा है उनको, खुद शर्म आ रहा है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, 4 लोग खड़े नहीं हमारे बगल में। क्योंकि भाई ये बंगाल है, ये ममता बनर्जी की धरती है, यहाँ की शेरनी ममता बनर्जी है, आपका दाल नहीं गलेगा। और ममता बनर्जी का ये जो 30 तारीख को जो चुनाव है, CM का चुनाव नहीं बल्कि PM का चुनाव है। आने वाले डेट में ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनाव लड़ेंगी, और उनका पहला पड़ाव 30 तारीख को है।
भवानीपुर से दीदी खेला हवे भवानीपुर में तो खेला हो गई, पूरा बंगाल में खेला हो चुका है। पिछले बार इन लोगों के पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज लीडर पूरे बंगाल में घूमने के बाद आखिरी बार जब इलेक्शन ख़त्म हुआ पिछला 30 मई को ख़त्म होने के बाद अपने बोरिया बिस्तर उठाकर वो वापस दिल्ली के ओर रवाना हो चुके थे। आज मनोज तिवारी जी यहाँ आए हैं। बंगाल एक ऐसा सरजमी है, यहाँ पर हर कोई आता है, घूमता है, जाता है। बंगाल एक खूबसूरत हिंदुस्तान है, एक मिनी हिंदुस्तान है बंगाल, जो खूबसूरती देखने आता है, ममता बनर्जी का काम को देखने आता है। ममता बनर्जी जिस तरीके से यहाँ का खूबसूरती बना के रखी है वही देखकर इन लोग खुश होकर जय बांग्ला बोलकर चले जाता है। बंगाल में ये लोग जैसे शख्सियत आकर देखकर जय बांग्ला बोल के जाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी बंगाल की खूबसूरती का मैगजीन छपाते हैं, तो आपको ये बात समझ में आता है कि बंगाल का काम पूरे भारतवर्ष को पसंद है, पूरे हिंदुस्तान को पसंद है। तो इस बात से मैं यही बोलूँगा, प्रियंका तेजपाल, ये लोग प्रियंका तेजपाल को खड़ा किए हैं, सिर्फ उनको एक कैंडिडेट देना था, जिस वजह से 54,000 वोट से इंटाली विधानसभा से हारने के बाद यहाँ एक मोहरा बनकर खड़े होकर वो भी प्रियंका तेजपाल भी बोलती हैं ममता बनर्जी का पाँव छू कर आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। ममता बनर्जी का वो हारने के बाद ममता बनर्जी के बाद फिर आएंगे आशीर्वाद लेने, ऐसा कोई बात नहीं है। एक बात आपको तो साबित है उनका, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि जो बंगाल की राजनीति है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता लाइन लगाए हुए हैं कि किस तरह से वो ममता बनर्जी के पाँव को छू के अपना आशीर्वाद ले सके। आपने देखा होगा हमारे यहाँ के विधायक, कोर्ट के विधायक जनाब फिरहाद हकीम साहब ने कहा था अपने भाषणों में कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता लाइन में लगे हुए हैं, और बाबुल सुप्रियो जी से ये स्टार्ट हुआ है और इतना लाइन लगा हुआ है कि एक एक करके तमाम ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करने के लिए परेशान हैं, पर उनको मोहरत के हिसाब से हम लोग ज्वाइन कराएगा, तृणमूल पार्टी ज्वाइन कराएगा। हमें गर्व है कि हम बंगाल की सरजमी में रहते हैं, जहाँ की नेत्री ममता बनर्जी है, जहाँ की सीएम ममता बनर्जी है, जहाँ हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन तमाम आपस में रहते हैं, क्योंकि यहाँ की सीएम एक बात कहती हैं, धर्म सबका अपना अपना पर उत्सव सभी का। हम पूजा में भी घूमने जाते हैं, मुसलमान है पूजा में घूमने जाते हैं, हमारे बीच में हमारा हिंदू भाई है, कल्लू भाई है, ये हिंदू भाई है, ये हमारे ईद में शरीक होते हैं, देखिए पंजाबी पहन करके हैं जुम्मा में। यही है बंगाल का कल्चर, ये है बंगाल का कल्चर, जहाँ जुम्मा में एक हमारा हिंदू भाई पंजाबी पहनता है। तो ये बंगाल का कल्चर है, और इस बंगाल के कल्चर को ममता बनर्जी शेरनी की तरह बचाए रखी हैं। आने वाले दिनों में बंगाल की जनता उनको दोनों हाथ से आशीर्वाद कर रही हैं। यहाँ पर किसी का दाल नहीं गलेगा, चाहे वो रिंकिया के पापा आ जाए या रिंकिया के नाना आ जाए, यहाँ पर किसी का दाल नहीं गलेगा। भैया बहुत बहुत शुक्रिया। देख रहे थे हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे सोनल बांग्ला। तो आप देख रहे थे हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे तमाम टीएमसी के समर्थक हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि बंगाल में इस बार दोबारा फिर से खिलेगा तृणमूल जोड़ा फूल। आप देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट। फर्दर अपडेट्स के लिए हमें दे इजाजत। मैं कोलकाता से मोहम्मद इकबाल हबीब द लोकल जर्नलिस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।